मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब 3री आयत से लेकर 8वीं आयत तक। देखो, एक बीज बोने वाला निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। इस तमसील की तशरीह बहुत वसी है, मगर मैं वक्त की कमी के सबब से आसान जो अहम तरीन नुकात हैं वो आपको बताता हूँ। बीज खुदा का कलाम है और बोने वाला खुदा खुद है, और वो ये काम अपने खादमों के वसीला से भी करता है। इस तमसील में 3 मुख्तलिफ हालतों का जिक्र किया गया है। एक वो बीज जो राह के किनारे गिरा और उसे परिंदों ने चुन लिया। ये वो लोग हैं जिनके दिल में कलाम जगह नहीं पाता, क्योंकि आपका दिल ही तो जमीन है जिसमें बीज बोया जाता है। और जो परिंदे हैं जिसको चुन ले वो इब्लीस और शरीर है, जो उस कलाम के खिलाफ शक और नफरत पैदा करता है, और वो उस कलाम को कभी भी कबूल नहीं करते। पथरीली जमीन से मुराद वो लोग हैं जो कलाम की ज़ाहरी तौर पर तो बहुत इज्जत करते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, मगर दिल के अंदर इस दुनिया की चीज़ों का लालच और मोहब्बत उन्हें कलाम के मुताबिक फल लाने वाले नहीं बनने देते। ऐसे लोग अपनी ख्वाहिशों को कलाम पर ज़्यादा तरजीह देते हैं और बेफल रह जाते हैं। याद रखें, जब यीशु अंजीर के दरख्त के पास फल ढूंढने गया था तो फल को ना पाकर उसे जड़ तक सुखा दिया था। आज यीशु फलदार दरख्त ढूंढ रहा है। आप भी यीशु के लिए फल लाने वाले बन जाएं। तीसरी हालत के वो लोग हैं जिन्होंने बीज यानी खुदा के कलाम को सुना और उसे कबूल किया और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। ऐसी ज़िंदगियाँ यीशु के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाती हैं। याद रखें, हमारे फलों के मुताबिक यीशु हमें इनाम देंगे। फल से मुराद रास्तबाजी के काम हैं, यानी पाकीज़गी, मोहब्बत, माफ़ करने वाला, सच्चाई और हलीमी की ज़िंदगी गुजारने वाले। यीशु मसीह के नाम में खुदा आपको बरकत दे। आमीन।